आइए मुलाकात करवाते हैं देश के दिग्गज बैंक्स में से एक कैनरा बैंक और ये सरकारी बैंकों में से एक जिस हाँ सरकार की 63% के आसपास की हिस्सेदारी है। कर्नाटक और दक्षिण भारत में कम बैंक की बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ है। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कम बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हरदीप सिंह अहलूवालिया साहब। सर ने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट भी आप हैं। एनआईबीएम पुणे से आपने क्रेडिट मैनेजमेंट में सर्टिफिकेशन किया है और साथ ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कंप्यूटर एप्लीकेशंस में डिप्लोमा भी किया है। इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक और कई बड़े बैंक्स में काम करने का लंबा गहरा अनुभव है और फरवरी 2023 से अहलूवालिया साहब कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। नतीजे आए थे कल, मैं आपके सामने रख दूँ, बेहद दमदार परफॉर्मेंस आई थी बैंक की। कल स्टॉक में बढ़िया एक्शन भी दिखा था। आय भले ही 0.2% घटी हो लेकिन मुनाफे में तगड़ी बढ़त दिखी है 22% की। प्रोविजंस थोड़े से बढ़कर आते हुए दिखे हैं। ग्रोस और नेट लेवल पर एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। निम्स 2.5% के आसपास रहे हैं। आइए जानते हैं अहलूवालिया साहब से कि किस तरह के नंबर्स हैं और इनके पीछे क्या खास वजह रही है। सबसे पहले सर शुरुआत करना चाहता हूँ एसेट क्वालिटी से। तिमाही दर तिमाही दोनों ही नेट और ग्रोस लेवल पर एसेट क्वालिटी सुधर कर आई है। इसके पीछे के कारण बताएं सर। संघवी साहब नमस्कार नमस्कार। सर। नमस्कार। एसेट क्वालिटी आपने जो पहला पॉइंट पकड़ा वो बिल्कुल सही है। एसेट क्वालिटी में दमदार परफॉर्मेंस रही है इस क्वार्टर में पर्टिकुलरली। अगर आप हमारा जीएनपीए देखें तो जीएनपीए हमारा 25 बेसिस पॉइंट कम हुआ है, जो पिछले जून क्वार्टर में उतना नहीं था। ऐसा ही एनएनपीए 7 बेसिस पॉइंट कम हुआ है, जो पिछली बार केवल 3 बेसिस पॉइंट था। अगर आप हमारा प्रोविजन कवरेज रेशो देखें, वो 93% से ऊपर चला गया। स्लिपेज रेशो एक इंपॉर्टेंट रेशो है, आप देखिए वो 0.80, वन ऑफ द कैनरा बैंक बेस्ट है। अगर आप एसएमए देखें, एसएमए लेवल्स में भी सब्सटेंशियल ड्रॉप हुआ है। तो एसेट क्वालिटी में अगर रिकवरी देखें आप, रिकवरी ऑलमोस्ट जितना हमने लास्ट जून में किया था उतना ही लगभग अभी किया है, मगर स्लिपेज में करीब 1200 करोड़ का इस बार हम लोगों ने स्लिपेज में कमी करी है। और एसएमए 2 में भी और एसएमए 1 में, एसएमए ओवरऑल एसएमए में काफी कमी करी है। इसके कारण एसेट क्वालिटी में एक बहुत अच्छा ओवरऑल परफॉर्मेंस बैंक ने दिया है। वैसे तो लगभग लगभग सभी बैंक्स की इस बार प्रोविजनिंग बढ़कर आ रही है। आपके यहाँ भी प्रोविजनिंग थोड़ी सी बढ़ी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। साल दर साल 2.5% और तिमाही दर तिमाही 15-16% ही। प्रोविजनिंग बढ़ाने के पीछे कोई खास कारण सर? सर प्रोविजंस में हमारे एसएमए 2 में दो अकाउंट ऐसे हैं। एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट गारंटी है, और एक रियल स्टेट का एक्सपोजर है। अगर आप देखें तो 5,000 करोड़ लगभग इन दो अकाउंट्स में है। हालांकि ये काफी लंबे समय से एसएमए में है, तो एज अ प्रूडेंट बैंकर हमने इसमें एडिशनल प्रोविजनिंग 1,200 करोड़ की अभी कर दी है। हालांकि वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि ये अकाउंट स्लिप नहीं होंगे, लेकिन एज अ प्रूडेंट मेजर ये प्रोविजनिंग करी है हम। बहुत ही बढ़िया। तो प्रोविजनिंग इसीलिए की गई कि थोड़ी एडवांस में कर लीजिए। अब आइए सर, डिपॉजिट और एडवांसेस दोनों की ग्रोथ किस तरह की रही है समझाएं, और आगे किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद आप लेके चल रहे हैं? सर डिपॉजिट में हमारी 10% से ज्यादा की ग्रोथ है, और एडवांसेस में हमारी वन ऑफ द स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस इस जून क्वार्टर पे रही है, जो 12.5% लगभग है। इट इज ड्रिवन बाय रैम क्रेडिट ग्रोथ, जहां पे हमारे मार्जिन ज्यादा है। तो 15% की ग्रोथ रैम सेक्टर पे दिखाई देती है। तो अगर किसी बैंक में फर्स्ट क्वार्टर पे ही, पहली तिमाही में ही अगर जबरदस्त परफॉर्मेंस आ जाती है, तो वो मोमेंटम कंटिन्यू होता है, रादर वो और बेटर होता जाता है सब्सीक्वेंट क्वार्टर पे। तो कैनरा बैंक इस स्पेस पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एडवांसेस ग्रोथ। परफेक्ट। निम्स आपके घटकर 3.5% रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी कमी आई है 40 बेसिस पॉइंट के। क्या लेवल्स पर आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन मेंटेन रखने की उम्मीद करते हैं सर? सर निम्स में अगर आप देखिए तो पिछले दो क्वार्टर में 3 बार रेपो रेट कट हुआ है, जिसका इफेक्ट हुआ है एक 1 बेसिस पॉइंट रिडक्शन किया है फरवरी में, अप्रैल में और जून में। 25, 25 और 50 टोटल 1 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन अपना रेपो रेट में हुआ है। तो हमको हमारा 47% ऑफ द बुक इज रिपो लिंक्ड, जो हमको इमीडिएटली ट्रांसमिट करना पड़ा अपने बोरोअर्स पे। इसकी रिकवरी होती है साहब, 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर लग जाता है उसकी रिकवरी होते हुए, क्योंकि जो हमारी डिपॉजिट की रिप्राइसिंग होगी वो एक टाइम बेस्ड मैनर है। ऑलरेडी बल्क डिपॉजिट्स में हम लोग वो देख रहे हैं
कि लगभग 54 बेसिस पॉइंट जो भी ड्यू थे उसमें वेटेड एवरेज डिपॉजिट कॉस्ट में कमी आई है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर फर्दर रिडक्शंस नहीं हुए तो वी विल रिकवर ऑन निम वेरी फास्ट ऑन द थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर। तीसरी चौथी तिमाही में निम्स थोड़े इंप्रूव होंगे। अहलूवालिया साहब, मेरे ख्याल से आपकी 2 सब्सिडी कंपनी के आईपीओ की भी प्लानिंग है, राइट सर? किन किन का और कब तक आईपीओ लाने की तैयारी है सर? सर एक तो इसी क्वार्टर पे आएगा और एक अगले क्वार्टर पे हम लोगों ने प्लान किया है, लेकिन उनके बोर्ड ही उसको डिक्लेयर करेंगे जो ज्यादा बेहतर हो। नफ तो 2 आईपीओ आने वाले हैं, एक म्यूचुअल फंड का और एक इंश्योरेंस कंपनी का, वो थोड़ा समय में पता चलेगा। अब बताएं सर कि थोड़ा अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो को लेकर इंडस्ट्री में कंसर्न है। आपका पोर्टफोलियो कितना अनसिक्योर्ड है? क्या वहाँ पर किसी तरह की कोई चिंताएं हैं कलेक्शंस को लेकर, एसेट क्वालिटी को लेकर? सर अनसेक्योर्ड लोन टोटल हमारा 86,000 करोड़ का है। ओके। उसमें से 55,000 करोड़ गोल्ड लोन है। ओके। केवल हमारा 15,500 करोड़ ही अनसेक्योर्ड लोन है, जो कि अपना पर्सनल लोन्स हैं या एजुकेशन लोन्स हैं। तो हम लोग जहां पर्सनल लोन्स भी देते हैं सर, वहां ज्यादातर हम लोग सैलरीड एम्प्लॉइज को ही देते हैं। तो हमारा ना ज्यादा एक्सपोजर है, बट एज अ प्रूडेंट बैंकर वी हैव टेकन वेरी ड्यू केयर ऑन दैट वन, पर्सनल लोन्स। ओके, पर्सनल लोन में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। गोल्ड लोन वाला तो सेफ ही और 15,000 करोड़ भी है वो। जी 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 सर, जी सर। सर 86,000 में लगभग 55,000 गोल्ड लोन ही है, तो दैट इज 100% सिक्योर्ड बाय गोल्ड। तो एब्सोल्युटली। लगभग 15,500 ही हमारा अपना इसमें है, जो सैलरीड, वो भी सैलरीड एम्प्लॉइज और एजुकेशन लोन जो अनसिक्योर्ड है, तो वहां भी हम उतना उतना थ्रेट नहीं देखते। ठीक बात है। अहलूवालिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने समय दिया और विस्तार से अपने नतीजों के बारे में बातचीत की और आगे का गाइडेंस भी बताया हमारे दर्शकों को और अपने शेयर होल्डर्स को। थैंक यू सो मच सर। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू संघवी साहब, थैंक यू। धन्यवाद सर। हरदीप सिंह अहलूवालिया साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैनरा बैंक के, बताते हुए बैंक की परफॉर्मेंस के बारे में, आगे के लिए भी परफॉर्मेंस को लेकर उनका आउटलुक काफ़ी मजबूत और कल स्टॉक में बढ़िया एक्शन दिखा। आज बाजार के मूड माहौल के हिसाब से थोड़ा ठंडा है, लेकिन कमज़ोर नहीं, ये आप मानकर चल सकते हैं। तो बढ़िया एक्शन आपके लिए बनता हुआ कैनरा बैंक में। आइए बढ़ते हैं आगे और एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स का वक्त